नमस्कार, मैं जमुना देवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शाश्वत है, गहन है और जीवन के मूल में व्याप्त है। स्त्री की भूख। यह कोई साधारण भूख नहीं है। यह वह भूख है जो संसार को चलाती है, जो पुरुष को उसकी सीमाओं से परे ले जाती है, जो सृजन और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के दर्पण में झांकेंगे और समझेंगे कि स्त्री की इस भूख का रहस्य क्या है, यह कैसे प्रकट होती है और कैसे एक पुरुष, एक समाज और एक राष्ट्र इसको समझकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं शक्तिर स्त्री तस्य करोति हानिम। अर्थात जिस पुरुष में अपनी शक्ति नहीं है, उसके लिए स्त्री विनाश का कारण बन सकती है। पर क्या सचमुच स्त्री विनाशकारी होती है? नहीं, यह तो उसकी भूख है जो उसे विवश कर देती है। यह भूख है सम्मान की। एक स्त्री, चाहे वह मां हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, सबसे पहले सम्मान चाहती है। वह चाहती है कि उसे एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, उसकी भावनाओं, उसके विचारों और उसकी आकांक्षाओं को समझा जाए। यह भूख है समर्पण की। स्त्री में एक अद्भुत क्षमता होती है समर्पण की। वह अपने परिवार, अपने प्रेम और अपने कर्तव्यों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देती है। पर इसके बदले में वह भी समर्पण की अपेक्षा रखती है। यह भूख है प्रेम की। स्त्री हृदय प्रेम का सागर होता है। वह निःस्वार्थ प्रेम देती है और बदले में भी यही चाहती है। पर यह प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होना चाहिए। यदि एक पुरुष, एक परिवार और एक समाज स्त्री की इन मूलभूत भूखों को समझ ले, तो संसार स्वर्ग बन सकता है। पर यदि इन्हें अनदेखा किया गया, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख स्त्री दासवत गृह्णाति पंडितस्तु मातृवत। अर्थात मूर्ख पुरुष स्त्री को दासी समझता है, जबकि बुद्धिमान उसे मां के समान सम्मान देता है। यह कथन स्त्री की मानसिक भूख को स्पष्ट करता है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह एक चेतना है, एक बुद्धि है, एक विचारधारा है। उसकी अपनी सोच होती है, अपने सपने होते हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं। वह चाहती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और उसके विचारों को महत्व दिया जाए। जब एक पुरुष स्त्री को केवल शारीरिक सुख का साधन समझता है, तो वह उसकी मानसिक भूख को कुचल देता है। वह उसकी बुद्धि का अपमान करता है, उसकी प्रतिभा को नकारता है और उसे एक वस्तु के समान समझता है। स्त्री की मानसिक भूख को तृप्त करने का अर्थ है उसे शिक्षित करना, उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना और उसे समाज में बराबरी का दर्जा देना। जब एक स्त्री को मानसिक रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वह न केवल खुद उन्नति करती है, बल्कि पूरे समाज को भी ऊपर उठाती है। प्रेम एक ऐसा शब्द जो शायद ही कभी पूरी तरह से परिभाषित हो पाया है। यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो दो आत्माओं को एक सूत्र में पिरो देता है। और स्त्री हृदय यह प्रेम का भंडार होता है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम नास्ति तत्र यत्र नास्ति विश्वासा। अर्थात जहां विश्वास नहीं होता, वहां प्रेम नहीं होता। स्त्री का प्रेम यह विश्वास की नींव पर टिका होता है। वह चाहती है कि उसका साथी उस पर भरोसा करे, उसे समझे और उसकी भावनाओं का सम्मान करे। पर यह प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं, कर्मों का होना चाहिए। एक पुरुष को अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और उसके दुखों में उसका साथ देना चाहिए। राधा कृष्ण का प्रेम यह इसका जीता जागता उदाहरण है। राधा का प्रेम निःस्वार्थ था, दिव्य था और कृष्ण ने भी इस प्रेम का सम्मान किया, उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन का एक पूर्ण दर्शन है, जिसमें आध्यात्मिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और चाणक्य यह भी जानते थे कि स्त्री की आध्यात्मिक भूख को नकारा नहीं जा सकता। स्त्री में एक अद्भुत संवेदनशीलता होती है, एक गहराई होती है जो उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। वह भक्ति और श्रद्धा का सागर होती है और जब उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो वह असाधारण ऊंचाइयों को छू सकती है। मीराबाई यह इसका एक अद्भुत उदाहरण है। राजसी ठाठ बाट को त्याग कर उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब स्त्री अपनी आध्यात्मिक भूख को पहचान लेती है, तो वह सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाती है। पर दुर्भाग्य से कई बार समाज स्त्री की इस आध्यात्मिक शक्ति को दबाने का प्रयास करता है।
उसे धार्मिक कर्मकांडों से दूर रखा जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त करने से रोका जाता है। जब स्त्री को उसकी आध्यात्मिक क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर मिलता है तो वह न केवल खुद मुक्त होती है बल्कि पूरे समाज को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। सत्ता, यह शब्द अक्सर पुरुषों से जोड़ा जाता है, पर क्या स्त्री में सत्ता की भूख नहीं होती? क्या वह नेतृत्व नहीं कर सकती? क्या वह राज नहीं कर सकती? चाणक्य नीति इसका उत्तर हां में देती है। स्त्री में भी नेतृत्व क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है और शासन करने की क्षमता होती है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां स्त्रियों ने अपनी बुद्धि, साहस और नेतृत्व क्षमता से राज्यों को संभाला है, युद्ध जीते हैं और साम्राज्यों का निर्माण किया है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, ये कुछ उदाहरण हैं उन वीरांगनाओं के जिन्होंने साबित किया कि स्त्री में भी सत्ता की भूख हो सकती है। पर यह भूख स्वार्थी नहीं बल्कि निस्वार्थ होती है। यह भूख होती है अपने लोगों की रक्षा करने की, न्याय स्थापित करने की और धर्म की रक्षा करने की। जब हम स्त्री की भूख की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि इस भूख का दमन क्या परिणाम लाता है। जब एक स्त्री की मूलभूत आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाता है, जब उसे सम्मान, प्रेम और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री क्रोध अग्निना तुल्य, अर्थात स्त्री का क्रोध अग्नि के समान होता है। जब एक स्त्री को बार बार अपमानित किया जाता है, जब उसकी भावनाओं को कुचला जाता है, जब उसे अन्याय का शिकार होना पड़ता है तो उसके अंदर एक क्रोध पनपता है जो अंततः विस्फोट का रूप ले लेता है। महाभारत का युद्ध ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ, जिस अपमान का उसे सामना करना पड़ा, उसने पूरे महाभारत को रक्तरंजित कर दिया। यह घटना हमें यह सीख देती है कि स्त्री के साथ अन्याय करना, उसे कम आंकना और उसकी भूख को नकारना कितना घातक हो सकता है। चाणक्य नीति सिर्फ समस्याओं को उजागर नहीं करती बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत करती है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए? वह कैसे स्त्री की भूख को समझ सकता है और उसे संतुष्ट कर सकता है? चाणक्य कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एक आदर्श पुरुष वह होता है जो स्त्री को देवी का दर्जा देता है, जो उसका सम्मान करता है, जो उसकी भावनाओं को समझता है और जो उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। श्री राम यह एक आदर्श पुरुष का उदाहरण है। उन्होंने सीता के सम्मान के लिए रावण से युद्ध किया, उन्हें लंका से मुक्त कराया। उनका जीवन यह दर्शाता है कि एक पुरुष को स्त्री के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जब एक पुरुष स्त्री को समझ लेता है, उसकी भूख को पहचान लेता है और उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो वह न केवल एक सफल पति, पिता या भाई बनता है, बल्कि एक सभ्य और उन्नत समाज का निर्माण भी करता है। स्त्री की भूख को समझना यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, जो हमें अपने विचारों और मान्यताओं पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य नीति यह हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें हम अपने समाज की वास्तविक तस्वीर देख सकते हैं। यह हमें बताती है कि जब तक हम स्त्री को सम्मान, प्रेम और स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। स्त्री की भूख को समझना न सिर्फ एक पुरुष का धर्म है, बल्कि समाज की उन्नति की पहली शर्त भी है। चाणक्य नीति आज भी हमें सिखाती है, सम्मान दो, समझो और साथ चलो। स्त्री कोई कमजोरी नहीं, वह सृजन है, ऊर्जा है, और यदि अनदेखी की जाए तो विनाश भी उसी से आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।